नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आप सभी ने शिव जी के मंदिर में लोगों को बेलपत्र चढ़ाते हुए देखा होगा। यह बेलपत्र शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं और बेलपत्र हमारे घर में लगाना चाहिए या नहीं, इसका क्या महत्व है, इन सब बातों की जानकारी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं। पत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती मानते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने के लिए इसे तोड़ते समय कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है। सबसे पहला नियम है कि हमें भूलकर भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों के साथ साथ संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। हालांकि लोग सावन में भगवान शिव को ताजे बेलपत्र चढ़ाने के लिए सोमवार को ही बेलपत्र तोड़ते हैं, लेकिन यह गलत है। आप रविवार को बेलपत्र तोड़कर रख लें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ा दें। कभी भी बेलपत्र को टहनी सहित नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि बेलपत्र चुन चुनकर तोड़ना चाहिए, जिससे कि वृक्ष को नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन प्रणाम कर लेना चाहिए। अगर आपको नया बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए पत्र को भी धोकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे किसी भी तरीके का पाप नहीं लगेगा, यह उतना ही पूजनीय माना जाएगा। साथ ही बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता है। आप जब भी शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें तो बेलपत्र में 3 पत्तियां होना जरूरी होता है और यह पत्तियां कटी या टूटी हुई ना हो और उनमें कोई छेद भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम शिवलिंग पर कैसे बेलपत्र चढ़ाएं। शिवलिंग पर हमेशा उल्टा बेलपत्र अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। शिवलिंग पर दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते समय साथ ही में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय या राम राम लिखकर उसे भगवान भोलेनाथ पर अर्पित किया जाए तो ये बहुत ही पुण्यदायक होता है। अब बात करते हैं कि बेलपत्ती का पौधा अपने घर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। बेल वृक्ष में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, अतः घर में बेलपत्र लगाने से देवी महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। बेलपत्र के वृक्ष को श्रीद्रुम या शिवद्रुम भी कहते हैं। इसका लैटिन नेम एग्ले मॉर्मेलोस है। मान्यता है कि बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव के तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। बिल्वपत्र के पूजन से सभी पापों का नाश होता है। बेलपत्र से भगवान शिव का पूजन करने से समस्त सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। धन संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती है। बेलपत्र आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। इसे गमले में लगा सकते हैं। अगर जगह की कमी आए तो जब पौधा बड़ा हो जाए तो मंदिर में दान दे सकते हैं। उस मंदिर में वह पूर्ण वृक्ष हो जाएगा। घर के आंगन में बेलपत्र का पेड़ लगाने से घर पापनाशक और यशस्वी हो जाता है। अगर पेड़ घर के उत्तर पश्चिम में लगा हो तो इससे यश बढ़ता है। अगर आप घर के उत्तर दक्षिण में पेड़ लगा रहे हैं तो सुख शांति बढ़ती है। और घर के बीच में अगर आप इसका वृक्ष लगा रहे हैं तो जीवन मधुर बनता है। बेल वृक्ष और सफेद आग को जोड़े में लगाने पर अटूट लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं कि शिव जी को बेलपत्र क्यों चढ़ाए जाते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला तब भोलेनाथ जी ने इस विष को अपनी हथेली पर रखकर पी लिया। विष के प्रभाव से स्वयं को बचाने के लिए उन्होंने इसे अपने कंठ में ही रख लिया, जिस कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन विष की तीव्र ज्वाला से भोलेनाथ का मस्तिष्क गर्म हो गया। ऐसे समय में देवताओं ने शिव जी के मस्तिष्क की गर्मी कम करने के लिए उन पर जल उड़ेलना शुरू कर दिया और ठंडी तासीर होने की वजह से बेलपत्र भी चढ़ाए। इसीलिए बेलपत्र और जल से पूजा करने वाले भक्त पर भगवान आशुतोष अपनी कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, यह थी पूरी जानकारी।
बेलपत्र के महत्व के बारे में, उसे हम कैसे चढ़ाएं और उसके खास नियमों के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।